क्या किया है तूने? क्या किया है? होमवर्क किया है? ओके, बता फिर। बोल बोल के बताओ, चलो। ओम, बताओ सेंटेंस। हाँ, क्या हो रहा है ओम? आ जाऊँ क्या मैं भी मदद करने के लिए? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा बराबर। सर मैंने किया है सर होमवर्क। क्या ओम? नहीं आ रही ना? ठीक से बोल ओम। अर्पित बता वाला तो अर्पित। क सर्वदा, मैं हमेशा अभ्यास करता हूँ। मैं ख मंदम, हमेशा अभ्यास करता हूँ। तो इसमें संस्कृत में वाक्य बनाने को बोले थे, तो संस्कृत में क्यों नहीं आए? और हमेशा आया, सर्वदा नहीं आया ना? सर्वदा यानी हमेशा। रामः, सॉरी, रामम सर्वदा सत्य वदति। रामम सर्वदा सत्य वदति यानी राम हमेशा सच बोलते हैं। राम हमेशा सच बोलते हैं। या जलम सर्वदा वहति। जलम सर्वदा वहति। उसके बाद में मंदम। मंदम कौन बोलेगा मंदम का? मंदम के बारे में सेंटेंस कौन बोलेगा? मंदम जी। जल्दी, कौन बोलेगा मंदम का? अहम मंदम चलती। कुछ स्लो चलता है क्या अर्पित? क्या है वो? नो सर। मराठी मंदम। क्या बोलते हैं संस्कृत में? गजः मंदम चलति। गजः मंदम चलति। या गजः कच्छपः च मंदम चलति। गजः कच्छपः च मंदम चलति। ये लिख लो अपनी अपनी बुक में। अत्र
यहाँ अहम अत्र असति अहम अत्र अहम है तो अस्ति कैसे आएगा बेटा? अहम कौन सा पुरुष है? असमि हाँ, जोर से बोल। बोल अर्पित। अर्पित बोलना। क्या आएगा? अहम है तो अस्मि आएगा। क्या आएगा? हाँ, अस्मि टेबल्स अच्छे से लर्न करो। अहम अत्र हर्षितः Yes, sir. अस्मि। अहम अत्र अहम अत्र हर्षितः अस्मि। देखा सबने? यस सर। लास्ट वाला वर्ड है अपी। अपी संस्कृत भाषा सुंदर वाणी अपि देववाणी। संस्कृत भाषा, यस महेश बोलो। हाँ, वयम अपि अनुगच्छामः। हो सकता है, हो सकता है। वेरी गुड। वयम अपि अनुगच्छामः। completed sir. अपि में सह अपि पठति, वह भी पढ़ रहा है। वह भी पढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। संस्कृत भाषा सुंदर वाणी अपि देववाणी, ये भी हो सकता है। आगे क्रियाकलापः, एक्टिविटी। पर महेश। अव्ययपदानि सन्ति तानि चित्वा अर्थ सहत लिखत। यानी वर्ग पहेली में कुछ अव्यय शब्द है, उन्हें ढूंढकर अर्थ सहत लिखो। अव्यय पदानी कौन से हैं? ढूंढो। सर माया
बोलो। सर मैं आल्सो। दो 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 बोलो। हाँ, जोर से बोल, जोर से बोल प्रसाद, अपना ओम। यार तेरा आवाज कट। अत्र, कैन आई रीड? यस प्रसाद। हाँ, यत्र तुम्हारे नेटवर्क तीव्रम। यानी, हाँ, तेज। 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 आगे। ऊंचाई। जोर से। अधुना अब इस समय। तत्र वाह मंदम धीरे। हम्म, और सर there are five bracket. अरे मैंने बोला भी था पीछे, एक दो ज्यादा लिख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस सर। हाँ, तीव्रम तेज, मंदम धीरे, सदा हमेशा, यत्र जहां, अधुना अभी, उच्चैः जोर से, कुत्र कहाँ, कुतः कहाँ से, लिखा है सबने? तीव्रम तेज, मंदम धीरे, सदा हमेशा, यत्र जहां, तत्र, सॉरी यत्र के बाद में अधुना, अभी, उच्चैः जोर से, कुत्र कहाँ। तीव्रम। तीव्रम तेज तो सबसे पहले हो गया ना। यत्र यस। सदा हमेशा। हो गया। सर नरः। नरः ये सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गई। ये नरः ये संज्ञा हो गई, ये यस। अव्यय पद संज्ञा। नहीं हुआ। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किया था क्या हमने? क्या हुआ ओम? सर न्यू। हाँ, यस सर कंप्लीटेड। आम नहीं। विद्या सब धनों से श्रेष्ठ है। आम। विद्या से धन प्राप्त किया जा सकता है। आम। धन से विद्या प्राप्त की जा सकती है। नहीं। वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा होमवर्क। अभी यहाँ पर हम आगे का पंचमी तक आ गए थे। अपादान, पंचमी तक आ गए थे। अपादान, सुरेंद्र अश्वात, अश्वात पतति। सुरेंद्र अश्व से अलग हो रहा है, अश्व से गिर रहा है, यानी अश्व से अलग हो रहा है। बराबर है? सुरेंद्र अश्व से अलग हो रहा है। सुरेंद्र का अश्व से अलग होना या अश्व से गिरना, ये पंचमी अपादान में आता है। अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति में आता है।
किसी वस्तु का एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना। पत्रम वृक्षात पतति, पत्रम वृक्षात पतति, पत्ता पेड़ से गिर रहा है, पत्ता पेड़ से गिर रहा है। यहाँ पत्ता ही गिर रहा है, पेड़ नहीं गिर रहा है। बराबर है, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। ये पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक विभक्ति है पंचमी। किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना, ये अलग होने की क्रिया को पंचमी विभक्ति कहते हैं, अपादान कारक कहलाता है। ये 5 विभक्ति हमने पढ़ी। छठी विभक्ति है षष्ठी संबंध, षष्ठी विभक्ति है। छठी विभक्ति है संबंध। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब उसके चिन्ह हैं। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब उसके चिन्ह है षष्ठी के संबंध के। किसी से संबंध प्रकट होने का भाव, किसी से संबंध प्रकट होने का भाव। यहाँ पर उदाहरण दिया है, इदम महेंद्रस्य गृहम, इदम महेंद्रस्य गृहम, यह महेंद्र का घर है, यह महेंद्र का घर है। यहाँ महेंद्र से सीधा संबंध प्रकट हुआ है, महेंद्र से सीधा संबंध घर का है। महेंद्र का घर है, किसका घर है? यह किसका घर है? म्यूट खोल के बोल। महेंद्र का, महेंद्र का घर। हाँ, यह महेंद्र का घर है, यह महेंद्र का घर है। तो यहाँ पर महेंद्र के घर को षष्ठी, महेंद्र का घर यानी सीधा संबंध, किसी से संबंध प्रकट होने का भाव। महेंद्र का संबंध उसके घर से है, महेंद्र का संबंध उसके घर से प्रकट हो रहा है। यह महेंद्र का घर है। बराबर है, यह महेंद्र का घर है। या दूसरा उदाहरण देंगे, या दूसरा उदाहरण देंगे, रामस्य गृहम कुत्र अस्ति, रामस्य गृहम कुत्र अस्ति, यानी राम का घर कहाँ है, राम का घर कहाँ है। रामस्य गृहम कुत्र अस्ति, राम का घर कहाँ है। यहाँ राम का घर का पता पूछ रहे हम, तो राम का घर कहाँ है। यहाँ पर भी का ये चिन्ह आ गया, आया कि नहीं आया? महेश और ओम, आया सर। इनकी बातें पूरी हुई क्या? बातें हो गई पूरी? यस सर। पढ़ाऊं अभी मैं? नो सर। अभी बातें नहीं हुई है पूरी, कर ले फिर हम रुकते थोड़ी देर। म्यूट खोल के हमारे साथ भी बातें कर ले, म्यूट खोल के। बातें पूरी नहीं हुई होंगी तो कर ले, हो गई होंगी तो मैं पढ़ाना शुरू करूँ क्या? नो आवाज नहीं है। हाँ, ये बोल रहा है कि ना नहीं कर रहे, बातें नहीं कर रहे, सिर्फ हंस रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट खोल के बोल। हाँ सर वो है ना मेरे मोबाइल, सर वो मोबाइल में ना ऑटोमेटिकली सॉन्ग लग गया है सर। ऑटोमेटिकली सॉन्ग लग गया, तो हमको क्यों नहीं सुना है ऑटोमेटिकली? सर ये ब्लूटूथ ज्वाइन किया है ना, हाँ, ये ब्लूटूथ ज्वाइन किया है सर, तो हाँ। आवाज आती नहीं, ये बीच में कर 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 आवाज करने लग गया था सर, इसके लिए। और गाने भी ऑटोमेटिक आ जाते सर।
तुम्हारे मोबाइल का और लैपटॉप का प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुआ नहीं है ओम। तुमको ये विभक्ति बहुत महत्व का चैप्टर है। विभक्ति बहुत महत्व के चैप्टर है। समझ में आ रही है क्या विभक्ति? विभक्ति समझ में आ रही है क्या? यस सर। प्रसाद, ओम, महेश और अर्पित, विभक्ति समझ में आ रही ना सबको? यस सर। नहीं समझ में आ रही होंगी तो पूछ लो। हाँ, महेंद्र का संबंध प्रकट हो रहा है उसके घर के साथ। महेंद्र का घर, इसके लिए यहाँ षष्ठी विभक्ति आई है। संबंध कारक विभक्ति आई है। अभी सप्तमी विभक्ति है अधिकरण। सप्तमी विभक्ति है अधिकरण। में या पर इसके चिन्ह है। में या पर इसके चिन्ह है। इसके क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का स्थान, यहाँ पर समय या स्थान हमको बताया जाता है, उसको विभक्ति सप्तमी विभक्ति कहते हैं। क्रिया के होने का स्थान बताया जाता है, उसको सप्तमी विभक्ति कहते हैं। अधिकरण कारक है। इसका उदाहरण दिया है, वृक्षे वानराः सन्ति। वृक्षे वानराः सन्ति, यानी वृक्ष के ऊपर वानर है। वृक्ष के ऊपर वानर है। वानर का स्थान कहाँ है? वानर का स्थान दिया है हमको, कहाँ दिया है? ये वृक्ष के ऊपर वानरः, वृक्ष के ऊपर वानरः सन्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर है। हाँ, आवाज बीच बीच में कट हो रही है, फिर से बोलो, म्यूट खोल के बोलो। दूसरा उदाहरण, वृक्षे फलानि सन्ति। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष के ऊपर फल लगे हैं। वृक्ष के ऊपर फल है। यहाँ पर भी स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्थान दिया है। फल कहाँ है? कहाँ है फल? के ऊपर। वृक्ष के ऊपर फल है। यहाँ स्थान दिए होने की वजह से ये अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति कहलाती है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। वृक्ष के ऊपर बंदर है, वृक्ष के ऊपर फल है। वृक्ष के ऊपर बंदर है, वृक्ष के ऊपर फल है। इसको क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने, हाँ, आप एक जगह पे हैं, एक जगह पे हैंग हो गए सर। तेरे को आवाज आ रही है क्या मेरे बराबर? आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही थी सर। आवाज आ रही है क्या आवाज बराबर? आ रही सर, पर आप एक जगह पे हैं। आवाज सुनने, मेरे को देखने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, मेरे को देखने में कोई फायदा नहीं है, आवाज सुन मेरी सिर्फ। अभी तुम दोनों एक जगह रुक गए हो, अभी तुम दोनों हैंग हो गए, मुझे दोनों जन हैंग हो गए दिख रहे हो। एक जगह तुम्हारी स्क्रीन रुक गई है, सर आप हैंग नहीं। मुझे तुम्हारी स्क्रीन एक ही जगह रुकी हुई दिख रही है। नो सर, अभी चालू हुआ, अभी चालू हुआ, उसके पहले नहीं था, वापिस अटक गया देखो। हाँ, वापिस अभी
चालू हुआ? नो अभी सर अभी चालू हुआ। वो ऐसा ही नो होता है। सर देखो ऐसा ही होता है, नेटवर्क इश्यू रहता है कभी कभी। आपको लगता है हमारा नेटवर्क बराबर है, मुझे लगता है मेरा नेटवर्क बराबर है। मेरे नेटवर्क में मेरा पिक्चर बराबर हिलते रहता है, मुझे बराबर समझ में आता है। और तुम लोगों का पिक्चर बहुत सी बार रुक जाता है, हैंग हो जाता है, लेकिन वापिस 5 मिनट बाद वापिस शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति में हमको क्रिया के होने का स्थान पता चलता है, उसको सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक कहते हैं। और अंत में है संबोधन। अंत में है संबोधन। संबोधन में किसी को पुकारना, संबोधन में किसी को पुकारना, पुकारने की क्रिया अथवा बुलाने में प्रयोग। किसी को पुकारने अथवा बुलाने में प्रयोग, उसको संबोधन कहते हैं। किसी को पुकारने में अथवा बुलाने में प्रयोग होता है, उसको संबोधन कहते हैं। अरे भैया जरा इधर आना, बोलते हैं ना। अरे भैया जरा इधर आना, बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? म्यूट खोल के बोलते हैं क्या, ऐसे ही बोलते हैं? यस सर हाँ, म्यूट खोल के बोलते हैं। अरे भैया जरा इधर आना। तो ये अरे जो उसको, वो जिसको हम पहचानते नहीं हैं, उसको बुलाने की क्रिया है। उसको पुकारने का अथवा बुलाने में प्रयोग किया जाने वाले शब्द हैं अरे। अरे, हे अरे या भो, हे अरे या भो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? हे भगवान, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? बोलते हैं ना हम हमेशा, बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं महेश, प्रसाद? हे भगवान, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? बोलते हैं ना। हाँ, हम पढ़ाई नहीं करते फिर भी संकट नहीं नहीं, जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं फिर भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, जब बोलते हैं हे भगवान मेरे साथ में ये क्या हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ महेश, हम जब पढ़ाई नहीं करते हैं, यस हम जब पढ़ाई नहीं करते हैं और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, फिर भी हम तब हम भगवान को बोलते हैं हे भगवान मेरे साथ में क्या हो रहा है, ऐसा है ना। यस यस हाँ, महेश ने बोल दी उसके मन की बात। पढ़ाई नहीं करता है फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं, तो हे भगवान मेरे साथ में ये क्या हो रहा है ना। बिना पढ़ाई के किए कैसे मार्क्स मिल रहे हैं मुझे? लेकिन वो कॉपी के मार्क्स थे वो महेश, कॉपी के मार्क्स थे वो। नहीं सर मैं कॉपी नहीं करता हूँ चाय करता है क्या, कॉपी नहीं करता है? नो सर फिर चाय भी नहीं करता है? ठीक है, तो हे अरे या, हाँ ओके चलो, सेकंड पीरियड का आधा घंटा पूरा हो गया है। सेकंड पीरियड का भी आधा, हाँ बोलो ना, बोल मैं ओम। सर ये ऑटोमेटिक गाने लग जाते तेरा फोन तेरे जैसा ही डिस्को है। सर ऑटोमेटिक गाने लग जा रहे सर है ना, तो तेरा फोन तेरे जैसा ही डिस्को है ना।
ऑटोमेटिक वो स्पीकर डिस्को है सर मेरे भाई का। ऑटोमेटिक सब हो जाता सर काम वो तुम्हारा। मोबाइल में ना सर प्रॉब्लम है सर। ये मोबाइल में सर हाँ का ओजन डाला सर तो उधर के ने पीडी कता है सर। टच पैड मोबाइल खराब है सर इस मोबाइल का। नो सर अभी पीरियड होने के बाद में ना मोबाइल फेंक देना ऊपर से नीचे। गोटू वो को बोलना है मोबाइल लेने के लिए। क्या है धंधे, क्या करते बोलना है हाँ? मेरे ये जो मोबाइल सर ये मोबाइल है ना मेरे पापा का पुराना मोबाइल है सर। इसको है ना पापा ने गरम दाल में ऊपर से नीचे फेंका तो भी जिंदा रह गया है सर ये मोबाइल। अच्छा, तेरे पापा को मोबाइल का सर खर्चा, मोबाइल का खर्चा नहीं करना पड़े इसके लिए वो मोबाइल भी बच गया है ना। चलो बातें बहुत हो गई। ना मोबाइल लेने चलो बस अभी स्कूल में आने के बाद में भी कुछ बातें करने के लिए रहने देना, ज्यादा बातें मत करो। 6 मिनट का टाइम बचा है पीरियड खलास होने में। सेकंड पीरियड खलास होने में, सेकंड पीरियड खलास होने में 6 मिनट का समय बचा है। ये आप लोग चारों मिलके, सर यस म्यूट खोल के बोल। बोल रहे थे कि 15 सब स्कूल ओपन होंगी सर। नहीं होंगे ना स्कूल ओपन सर। पेपर में लोकमत के पेपर में दिखा रहे थे सर ऐसा। मुश्किल है, मुश्किल है नहीं देखते। होंगे सर क्योंकि बहुत रिस्क है ना सर। एक आधा कोरोना है तो हो जाएगा नहीं सर हमको भी कोरोना। बस तू तो छुट्टियों के बहाने ढूंढ, 6 महीने से छुट्टी में घर पे बैठा है छुट्टी लेके, तभी भी इच्छा पूरी नहीं हो रही तेरी। अभी भी स्कूल में आने की इच्छा नहीं होती है ना। सर मैं करो तो क्या बोलता है, मुझे आज छुट्टी चाहिए, मुझे आज हाँ रोज ही छुट्टी स्कूल में चाहिए। जाके बहुत मार मिलती बोले। हाँ ऐदी हो गया है सर बहुत। मैं इसको पूछो सर मैं रोज मैं इसको बोलता स्कूल जानी चाहिए सर। अच्छा तो ठीक है, तेरी कल से चालू कर देंगे मंडे से। ओम को मंडे से बुलाएंगे, बाकी सब बाद में आना, पहले ओम को मंडे से बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर संबोधन कारक, संबोधन कर विभक्ति है जिसके चिन्ह है हे, अरे या भो। किसी को पुकारने अथवा बुलाने में प्रयोग, किसी को पुकारने अथवा बुलाने में प्रयोग। हे प्रभो रक्षमम, रक्षमाम, हे प्रभो रक्षमाम, यानी हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान, हमने भगवान को पुकारा है या भगवान को हमने बुलाया है। क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? म्यूट खोल के बोलो। रक्षा करने के लिए। करने को हाँ रक्षा करने के लिए बुलाया है, क्योंकि संस्कृत के पेपर में क्वेश्चन बहुत हार्ड आए हैं। और हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षमाम, है ना। हे भगवान मेरी रक्षा करो। बच्चों को ये हाँ ना सर जिसको पेपर हार्ड लगा ना सर वो है ना ऐसा बोलता हे भगवान मुझको मुझको आंसर शीट दे दो। तूने कितनी बार बोला? हार्ड पेपर के टाइम को सर पेपर स्टार्ट होने के पहले ना सब लड़के ना वो पेपर के ना पैर पड़ते सर। ऐसे सर ऐसे पैर पड़ते मैं खुद करता सर। अभी सर भी पटकेगा तू संस्कृत में, अगर ध्यान से नहीं पढ़ाएगा पड़ेगा तो। संस्कृत का पेपर आएगा ना तो सर भी पटकेगा, सिर्फ हाथ पाँव नहीं जोड़ेगा, सर भी पटकेगा अगर ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, बड़बड़ करते रहा सिर्फ तो। डिस्को फोन लाना मत अगली बार से।
डिस्को फोन तेरे पास में रखना, दूसरे फोन से लॉगिन करना। आई बात समझ में? मैं दूसरे मोबाइल से लॉगिन करने वाला था, बट मेरे मम्मी के मोबाइल में चार्जिंग नहीं था सर। तो जब मालूम है कि हमारे घर में मोबाइल कम है तो चार्जिंग समय से कर लेनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? या फिर ऐसी जगह सेट। मम्मी के मोबाइल में भी चार्जिंग उतर जाती सर। मैं इसको पूछूं सर कितनी थी चार्जिंग? 100 थी सर और 50 हो गई सर ऑटोमेटिकली। पूछो मैं इसको सर, मस्त था जब चार्जिंग के टाइम। यस सर, इनकी जो बैटरी सर बहुत खराब है सर। सर उसको 5 साल हो गए सर वो मोबाइल को नवा लेने का। अच्छा, चार्जर लगा के तो देख सकते हो क्या नहीं तुम? चार्जर लगा के देख सकते हो क्या नहीं देख सकते हो? वो चार्जर में इसमें भी है ना, ये भैया रात को क्लास करते ना तो इसमें भी है ना सर, मीन्स चार्जिंग नहीं थी। ये भी चार्जिंग को था। 2 चार्जर है सर हमारे घर पे। ये भी चार्जिंग को था, मेरा मोबाइल भी चार्जिंग को था सर। अभी मैं ये एक चार्जर इधर लेके आया हूँ और एक चार्जर है ना तो आगे मम्मी की मोबाइल को चार्जिंग को लगा के आया हूँ। अब ठीक हो गया सर वो एक। अच्छा ओम काबरा, तू कल क्या कर रहा है बेटा? कल क्या कर रहा है यस ओम? सर। ओम कल क्या कर रहा है तू? सर कल मैं जीनेमिक्स की क्लास करने वाला हूँ। अच्छा, और शाम को? हमारे इधर पूजा है ना सर तो वो करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम कर, फिर जिस दिन तेरे को फ्री रहेगा ना उस दिन मेरे को फोन करना, हम बैठ के बड़बड़ करेंगे। ओके? 2-3 घंटे 2-3 घंटे कंटिन्यू बड़बड़ करेंगे हम। ओके? अभी पीरियड खलास होने में है। आप लोग अभी 1 मिनट से भी कम का समय बचा है, पीरियड खलास होने में है। अगले पीरियड सर में सर